हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू वेलबींग टॉक्स। हमने हमेशा सुना है उम्मीदें आशाएं इंसान को संबल देती हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देती हैं। पर मुझे लगता है कि हमें ये आशाएं और उम्मीदें जो हैं वो खुद से करनी चाहिए या फिर उस ऊपर वाले से करनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम ये उम्मीदें किसी और से लगा बैठते हैं तो ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक राजा थे जो कि अपने राज्य में रोज रात को घूमने के लिए अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए निकला करते थे। तो ऐसे ही एक रात थी, सर्दियों की कपकपाने वाली रात थी। और ऐसे में वो राजा निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए। जब वो लौट रहे होते हैं तब उन्हें महल के पास में एक बुढ़ा सा आदमी दिखता है। वो आदमी पतली सी चादर में दुबका हुआ होता है। वो पतली सी चादर जो शायद उस ठंड में उसको बचा भी ना पाए। जब राजा ये देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं मेरे राज्य में कोई ऐसा भी है जिसके पास इतनी सर्दी से लड़ने का सामान भी नहीं। वो बूढ़े आदमी के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी ठंड में इतने पतले से चादर में कैसे गुजारा कर पाते हो। आदमी उस टाइम राजा जो होते हैं वो भेष बदल के होते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाता। तो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं तो सालों से ऐसे ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूं। सालों से ये पतला चादर ही है जो सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु में मेरे पास रहता है, मेरे काम आता है। मुझे ऊपर वाला उससे लड़ने की ताकत दे देता है। राजा बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं तुम्हें पता है मैं इस राज्य का राजा हूं। आदमी जब ये सुनता है कि इस राज्य का राजा उसके सामने खड़ा है तो वो आदर से अपना सर झुकाता है। राजा बोलते हैं पर तुम चिंता ना करो, आज तुम इस ठंड में इस हालत में हो पर अब नहीं रहोगे। मैं अभी अपने महल जाता हूँ और वहां से अपने सैनिकों के हाथ तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूँ। इतना कह के राजा आगे चले जाते हैं। राजा अपने महल में जाते हैं, पर महल में जाने के बाद अपनी मंत्रियों से राज्य की बातचीत में प्रॉब्लम डिस्कस करते करते वो इस बारे में भूल ही जाते हैं कि उन्होंने एक गरीब ठंड में सिकुड़ते हुए आदमी से कुछ वादा किया था, और सो जाते हैं। दूसरी सुबह जैसे ही राजा की नींद खुलती है उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो उस आदमी को गर्म कपड़े भेजने का प्रॉमिस किया था। अपने सैनिकों से बोलते हैं कि जाओ, वहां आगे सड़क पर एक बुढ़ा है ठंड में कपकपाता हुआ, उसको ये गर्म कपड़े दे के आ जाओ। सैनिक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस लौटते हैं। जब राजा का ध्यान जाता है वो पूछता है क्या हुआ, दे दिए तुमने गर्म कपड़े उस बुढ़े को। सैनिक बड़े अफसोस के साथ राजा को बताते हैं महाराज, वो बुढ़ा तो कल रात में ही ठंड से कांप के मर गया। उसके पास में ही उसने रेत में ये लिखा हुआ था कि महाराज, उम्मीद या आशा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इतने सालों से मैं एक चादर के सहारे इस ठंड से लड़ रहा था, पर कल आपकी एक उम्मीद ने, उस गर्म कपड़ों की एक उम्मीद ने मेरी जान ले ली। तो देखा आपने, ये उम्मीदें आशाएं जो कि हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रांग बनाती हैं, हमारी स्ट्रेंथ बनती हैं, पर ये बहुत बार हमारे लिए वीकनेस बन जाती हैं। क्योंकि ये उम्मीदें हम दूसरों से लगा बैठते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो यही हमारी वीकनेस बन जाती। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, आपके दिल को छू गई होंगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप हमेशा वेलबींग टॉक्स के साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।